में खोए रहना, तेरी कुर्बत के साए तलाश करता हूँ। अपनी ख्वाहिशों को मार बैठा हूँ मैं, अपनी ख्वाहिशों को मार बैठा हूँ मैं, अपने दिल को हार बैठा हूँ मैं। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता, अपने ज़मीर को ही मार बैठा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी काम के थे। इसी तरह की एक स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद। अभी मैं किसी काम के सिलसिले में गुजर रहा था तो एक बस स्टैंड पे रुके हम, तो मैंने देखा कि अहमद साहब अकेले अंधेरे में बैठे हुए हैं। मैं पास है, मैंने पूछा भाई आपका नाम क्या, कोई ज़रूरत है, कोई मसला है, कोई परेशानी क्या है? तो इन्होंने बताया कि मैं पिछले कई सालों से इसी बस स्टैंड पे हूँ और मैं यहाँ किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने पूछा क्या मसला है, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो जो कहानी इन्होंने मुझे सुनाई है वो आप भी सुने और आप हैरान होंगे कि इन्होंने अपनी हालत किस तरह से ख़राब कर रखी है। कोई घर नहीं, कोई छत नहीं रहने को, ये हर वक्त इधर ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, क्या करते रहते हैं इधर आप? बस किसी का इंतज़ार, मुद्दत हो गई, किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुद्दत हो गई, किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी को यहीं पे बर्बाद कर रहा हूँ। हाय, अपनी ज़िंदगी को यहीं पे बर्बाद कर रहा हूँ। अहमद भाई, क्या कहानी क्या थी? कौन लड़की थी? क्या मामला हुआ? ज़िंदगी से हारे हुए शख्स से अब क्या पूछ बैठे, ज़िंदगी के हारे हुए शख्स से क्या पूछ बैठे। वो चेहरा मेरे दिल में है, जिस चेहरे का नाम आप पूछ बैठे। हाय, वो चेहरा मेरे दिल में है, जिस चेहरे का नाम आप पूछ बैठे। तो अहमद, मुझे बताएं कि ये शेरो शायरी तो आप करते हैं, कब से कर रहे हैं? बचपन से ही या उसके जाने के बाद? उसके जाने के बाद, दिलो बेराने के बाद, क्या बताएं कि हम शायरी कब से कर रहे हैं, अपने घर को जलाने के बाद। यार क्या कहने, हर बात का जवाब आप शेर में दे रहे हैं। शेर व शायरी सारी सुनेंगे हम, आपका सारा दीवान सुनेंगे, लेकिन अब ज़रा अच्छे तरीके से बता दें मामला था क्या, इश्क कैसे हुआ, कौन थी वो लड़की और ये हालत किस तरह से बन गई आपकी? बस मेरे मोबाइल की शॉप थी, मेरे अंडर 2 लड़के काम करते थे। बस रोज़ डेली मेरे दुकान के सामने से गुजरा करती थी और मैं उससे देखा करता था। फिर एक दिन वो मेरी दुकान पे आई, मुझे कहती मैंने इजी लोड करवाना है। इस तरह बात हुई, यूं ही चलते चलते इश्क हो गया। वो फिर थोड़े दिनों बाद वो मोहल्ला छोड़ गई। यानी कि जिस जगह पर आपकी दुकान थी वो मोहल्ला छोड़? दुकान में वो मोहल्ला छोड़ गई। फिर आसा यहाँ पे मिलना शुरू हुए। जब यहाँ पे मिलना शुरू हुए तो उसके बाद थोड़े अरसे बाद उसकी शादी हो गई। तो आपने नहीं रिश्ता भेजा या उसके घर वालों को नहीं कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ? क्या मामला थे? मैंने रिश्ता भेजा था, मगर उनके वाला साहब और वालदा ने कहा था कि हम बरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करते। बरादरी ने यहाँ पर भी आपका रिश्ता नाकाम बना दिया। तो मुझे बताइएगा कि जब शादी नहीं हुई तो आपके दिल में जैसे वो बास लड़के करते, कभी ख्याल आया हो कि मैं इसे भगा के ले जाता हूँ, ऐसा कोई सीन? मैं किसी की इज़्ज़त का यूँ तमाशा नहीं बना सकता, क्योंकि वो किसी के घर की इज़्ज़त है। ठीक है, तो मुझे बताएं फिर आपकी ये हालत शुरू से ऐसी है? अभी आप दिखने में बुरा ना मनाइएगा, अब नॉर्मल से लग रहे हैं, कोई मसले चल रहे हैं शायद आपके पास, मुझे लगता है आप कोई नशा करते हैं। इससे बढ़कर कोई नशा नहीं है। ठीक है, तो आप शुरू से ही ऐसे हैं या पहले आपकी तबीयत हालत ये ठीक हुआ करती थी? नहीं, पहले ठीक हुआ करती थी, ये उसके जाने के बाद ये हालत है। तो कैसे गुजर बसर करते हैं इस जगह पर? अगर आप कहते हैं कि मैं रोज़ इधर आता हूँ, टाइम गुजारता हूँ, तो आजकल कोई काम वाम कर रहे हैं या वेले ही? नहीं, फारग हूँ, कोई काम में दिल नहीं लगता। तो घर वाले आपको समझाते नहीं हैं? घर वाला कोई नहीं है। कोई दुनिया में बहन भाई माँ बाप कोई रिश्तेदार? कोई नहीं है।
अकेला हूँ। ये उसके जाने के बाद ऐसा हुआ, सबने छोड़ दिया? उसके जाने के बाद सबने छोड़ दिया मुझे। सबने आपको छोड़ा या आपने छोड़ दिया सबको? मैंने सबको छोड़ दिया। और जैसे आप शेर सुना रहे थे, ये खुद लिखते हैं या किसी के सुने सुनाए याद करते हैं? नहीं, मैं खुद लिखता हूँ। कोई शेर सुनाएं ज़रा। तेरी याद के लम्हे तलाश करता हूँ, तेरी याद के लम्हे तलाश करता हूँ, अजब शख्स हूँ सदमे तलाश करता हूँ। तमाम रात तेरे तोहफ़ों में खोए रहना, तेरी कुर्बत के साए तलाश करता हूँ। तू जीत जाए दुनिया के हर मैदान में, तेरे शतरंज से हारे मोहरे तलाश करता हूँ। चांदनी रात में तेरी गली से अक्सर अपने ख़तों के टुकड़े तलाश करता हूँ। वाह वाह वाह। तो कैसे, अगर वो आपको इतना ही प्यार करती थी तो आपको चाहिए था आप थोड़ा फोर्स करते, आज आपकी ये हालत ना होती? क्या मामलात हुए? मेरी समझ से बाहर, आपने अपनी हालत अजीब की हुई है। दिल टूटे अफसोसे नज़र क्या होगी, दिल टूटे अफसोसे नज़र क्या होगी, ज़िंदगी और नशे में गुज़रे और नशाई क्या होगी। चेहरा ही मेरा ऐसा है उदास चेहरे की तरह, किसी को क्या खबर कि मेरे दिल की तन्हाई में क्या होगा। मेरे दिल की तन्हाई में हालत क्या होगी। तो अहमद भाई, अगर वो आपको देख रही, कोई पैगाम देना चाहें? मैं यही कहूँगा कि अब तक इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा मैं, अब तक इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा मैं, तेरी यादों से ही प्यार कर रहा हूँ मैं। जब मैंने हिसाब लगाया कि जो भी आपको पूछें आप शेर सुनाते हैं, तो अगर आपको कोई वर्ड दूँ आप शेर सुना देंगे? जैसे कि हवा। मैं हवाओं में उड़ना चाहता हूँ, हवाओं का रुख बदलना चाहता हूँ, ना कर मुझे अंधेरों में मसल्लत, मैं चिरागों की तरह जलना चाहता हूँ। माँ। मैं तेज़ गर्म झोंकों से बच जाता हूँ जब बदन को सीने से लगाती है माँ। मैं घर देर से आता हूँ तो कुछ देर खफा सी हो जाती है माँ। निगाहों में चांद चांद में मैं, कितना हसीन चेहरा बनाती है माँ। बच्चों को सुलाने में रात गुजार देती है, ना जाने कौन से पल चैन पाती है माँ। वाह वाह अहमद भैया, आप तो बड़े खूबसूरत आदमी हैं। तो दिल नहीं करता या ख्वाहिश नहीं पैदा होती कि मैं क्या इस तरह से अपनी हालत ख़राब करूं, दोबारा से काम शुरू करूं, वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ आ जाऊं? अपनी ख्वाहिशों को मार बैठा हूँ मैं, अपनी ख्वाहिशों को मार बैठा हूँ मैं, अपने दिल को हार बैठा हूँ मैं। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता, अपने ज़मीर को ही मार बैठा हूँ मैं। अरे आप मुर्दा ज़मीर हो गए हैं। मुर्दा ज़मीन होना पड़ा, मुर्दा ज़मीन होना पड़ा, उसे अपने दिल से खोना पड़ा। शिकायत न करें दुनिया से तो अच्छा है, अपने आप से शिकायतों का ग्राह होना पड़ा। नाज़रीन, अहमद भाई, इनके साथ हम कोशिश करेंगे दोबारा भी वीडियो करें, चूँकि मैं आगे एक इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो टाइम की कमी के बायस तमाम बातें तो नहीं जान सके। अहमद भाई, जाते जाते लास्ट में बता दें, तालीम भी हासिल की आपने? पढ़ा लिखा होता तो किताब लिख डालता, पढ़ा लिखा होता तो किताब लिख डालता, मुद्दत पहले अपनी ज़िंदगी को ही जला डालता। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये तो शेर सुनाया। वैसे कहाँ तक आपने तालीम हासिल की? नहीं, अनपढ़ हूँ। अनपढ़ है जी। ठीक है। तो नाज़रीन, आपने एक टूटे हुए आशिक की दास्तान सुनी है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अहमद भाई की तरह अपनी हालत ख़राब कर लेते हैं। तो ये अभी ये मेरे पास बैठे हैं, ख्वाह इन्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन किसी एक शख्स की खातिर अपनी ज़िंदगी जो कि अल्लाह का तोहफ़ा है उसे ख़राब कर लेना अच्छी बात नहीं है। तो अगर मोहब्बत और इश्क करना है तो उस खुदा की ज़ात से और उसके रसूल पाक से करें, जिससे आपकी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ आपके साथ हों। अहमद भाई से दोबारा मुलाकात आपकी करवाएंगे फिर किसी दिन। अभी मैं इनका नंबर वगैरह अगर इनके पास हुआ तो ले लूँगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।